होमवर्क बन रहा है सबका? कोई दिक्कत नहीं सर। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तकरीबन मैं आप लोगों को 20 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें से बोर्ड में अभी 8 लिखा हुआ है। बारी बारी से इसे सॉल्व करूंगा, फिर और सब क्वेश्चन लूंगा। तो स्टार्ट करूं? यस सर। समय को नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग अपने काम पर आते हैं। फिर देखते हैं, ध्यान दीजिए इधर। नंबर 1 क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान है? जी का। कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कहता है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट, समय का मात्रक लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का अंकिक मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अंकिक मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि एक पद्धति में दिया है, दूसरे पद्धति में निकालने का है। हाँ सर। कह रहे कि नहीं? एक पद्धति है जिसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया है, और एक कोई अन्य पद्धति है, अन्य पद्धति है जिसमें कि लंबाई को किस में लेना है? किलोमीटर। और समय को किस में लेना है? मिनट में लेना है। तब कहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो फर्स्ट पद्धति को हम 1 1 करके सूचित करते हैं। जैसे लिखेंगे, यहां बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक ना, शॉर्ट में लिखा जाता है। क्या दिया है? जी का मान इतना दिया हुआ है। हाँ, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट पद्धति है, तो सबको 1 1 कर सकते हैं। हाँ सर। जैसे कि यहाँ n1 बराबर कितना कहेंगे? 9.8। m1 बराबर कितना है? मीटर, है ना? सॉरी, L1 बराबर मीटर, और T1 बराबर कितना है? सेकेंड। कोई दिक्कत? और इसको हम, आपको अगर 2 लेके कंफ्यूजन हो रहा है तो m भी डाल दीजिए। m1 कितना है? 0। m1 है ही नहीं। kg, राइट। x का वैल्यू कितना है? x देखिए, अब एक्स वाई जेड जो हम लोग चढ़ाते थे MLT पर, किस पर चढ़ाते थे? MLT पर। तो m ये इसमें है ही नहीं, मीन्स मास नहीं है। m फॉर क्या होता है? मास। मास नहीं है तो x कितना हो जाएगा? 0। फिर y कितना है? y है 1। फिर z कितना है? -2। ऊपर चढ़ेगा -2 हो जाएगा, -2। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। एवं अन्य पद्धति की बात करते हैं हम लोग। अन्य पद्धति में कहता है कि अंकिक मान क्या होगा, अर्थात n2 क्या होगा? ज्ञात कीजिए। n2 ही ज्ञात करना, n2 नहीं मालूम है तो n2 बराबर क्या लिख देंगे? वाट। और सिस्टम से लिखते हैं, हमसे लिखने में मिस हो गया। पहले MLT ऐसे लिखना है, ठीक ना? हमेशा क्या लिखना है? MLT। ये हमसे मिस हुआ, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना? आपको पहले M लिखना है, उसके बाद L लिखना है, उसके बाद T। तब क्या होगा? XYZ भी, अर्थात घात भी आपको लिखने में सहूलियत होगी, ठीक ना? इस तरह नहीं लिखना है, इस तरह थोड़ा गंदा लग गया, लेकिन लिखा गया तो इसलिए छोड़ देते हैं। अब हम लिखेंगे M2, यानी कि द्रव्यमान किस चीज में लिखेंगे? द्रव्यमान का कोई चर्चा ही नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम? kg लिख देंगे। ऐसे द्रव्यमान लेना ही नहीं है, ठीक ना? इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? इसको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे मैं बता रहा हूं अभी। L2, तो लंबाई को किस में लेना है? किलोमीटर। वो लिख दिया है कि यदि लंबाई को किस में लेंगे? किलोमीटर में, अन्य पद्धति में। और उसी अन्य पद्धति में समय को किस में लेंगे? मिनट में लेंगे। तब कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का अंकिक मान क्या होगा। लंबाई को किस में लेने का रहा है? किलोमीटर में। उसके बाद समय को किस में लेने का रहा है? मिनट में। तब कहता है अंकिक मान अर्थात n2 क्या होगा, किसके लिए? गुरुत्वीय त्वरण का। अब हम लोग विमीय विश्लेषण, विमीय समीकरण का उपयोग में पढ़े हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में
ले जाना या परिवर्तित करना, इसका एक उपयोग है कि नहीं। जिससे कि हम एक मास्टर फार्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे? N1 बटे N2 N1 बटे N2 बराबर M2 बटे M1 पावर x सब नहीं बोलिए, डिस्टर्ब होगा थोड़ा। हाँ सर। फिर L2 बटे हाँ L1 पर पावर y, T2 बटे T2 बटे T1 पर पावर z। कोई दिक्कत नहीं सर। अब N1 का मान हमको मालूम है 9.8, N2 निकालना है N2, M1 का मान हमको मालूम है M2 का kg, M1 का मान M1 का मान kg। अगर ये नहीं रहता, जैसे इसका घात 0 है, यहाँ कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे, चूंकि x है ही नहीं, घात है ही नहीं, 0 है, सब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। kg भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? x जैसे 0 होगा, इसको कुछ भी लिख देंगे तो परिणाम क्या हो जाएगा? 1। इसलिए इसको नहीं लिखना ही ठीक है। L2 का मान किलोमीटर, L1 का मान मीटर, घात कितना है? y 1, T2 का मान मिनट, T1 का मान सेकेंड, घात -2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। हाँ सर। इसको बदल देते हैं, बदलेंगे तभी तो मात्रक कटेगा। हाँ सर। 9.8 N2, ये खत्म हो गया। हाँ सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर पर कितना है? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड -2। अब ये सेकेंड खत्म हुआ, मिनट खत्म हुआ, कितना हो गया? ये 6 पर 4 0 नहीं, ये 60 पर -2, हाँ -2 है। थोड़ा सा मैं इधर बदल देता हूँ, इसको जगह वहाँ कम हो गया, ठीक ना। इस बीच में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक ना। हाँ सर। यानी कि 9.8 बाय कितना है? N2 बराबर, इधर क्या हो गया? 1000 गुने 60 पर -2 है। हाँ सर। मतलब क्या है ये कि बटे का चीज है, -2 है, जैसे इसको प्लस करना होगा तो क्या होगा? 1/60 कर देना पड़ेगा, अर्थात 1/3600। ये क्या है? 1/3600। बात बुझे? यानी कि 60 गुना 60 ये नीचे में जाएगा, तब ये माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर। समझ रहे बात? हाँ सर। अब 2 0 कट जाएगा, हाँ सर। 10/36 बचा ना। हाँ सर। 9.8 अपन N2 इक्वल टू 10/30। अब इसको क्या करना है? गुना कर देना है ना। हाँ सर। यानी कि N2 गुना 10 बराबर 9.8, और खाली N2 बराबर 9.8 गुना 36 क्या हो जाएगा? 9.8 गुना 10। अब इसको गुना कर देना है, 0 1 अंक के बाद दशमलव रख देना है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। कितना होगा गुना करके? जो गुना कर लेना, कर दूं कि कर लेगा? छोड़ दें? चलो जितना आएगा उतना कर देना है, और 1 अंक पहले दशमलव है क्या? कोई हाँ बोलो। 35.28। कोई दिक्कत? तो इतना हो जाएगा N2 का मान, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का अंकिक मान 35.28 होगा। गुना सही क्या रहे? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिटाने वाला दो अनकन को। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ सर। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, ठीक ना। फर्स्ट डे में शुरू का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा। हाँ, और प्रत्येक न्यूमेरिकल जब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ तो उसके बाद मैं हट जाता हूँ बार बार, आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर की सत्यता की जांच बीमीय विधि से करें। ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में ही, लेकिन फिर याद दिला देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कर रहा है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब ये समीकरण सही है कि नहीं। और समीकरण सही अगर होगा तो विमीय विधि का जब उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि LHS में प्रत्येक मूल भौतिक राशि का जो विमा होगा RHS के प्रत्येक मूल भौतिक राशि के विमा के बराबर हो जाएगा। अगर वो बराबर हुआ तो मतलब है समीकरण सही है, और बराबर नहीं होगा तो समीकरण गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसमें S जान ही रहे विस्थापन है, U प्रारंभिक वेग है, T समय है, A त्वरण है। तो लिखेंगे सबका विमीय सूत्र रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ विस्थापन यानी कि S बराबर का विमीय सूत्र क्या चीज होता है, L वेग U का विमीय सूत्र क्या चीज होगा, LT माइनस 1 त्वरण A का विमीय सूत्र क्या होगा, LT माइनस 2 समय T का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, T रखने पर कहाँ, ऊपर के समीकरण यहाँ इतना का विमीय सूत्र रखने पर, एक ही बात रखने पर, यहाँ के जगह ये लिख देगा समीकरण तो भी ठीक है, ठीक है रख देते हैं सबको। रखने पर क्या हो जाएगा, तो S की जगह क्या लिखाएगा, L लिखा जाएगा। U की जगह क्या होगा, LT माइनस 1 T की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल T प्लस डिजिट का विमीय सूत्र कुछ नहीं होता है इसलिए इसको खत्म कर देंगे। त्वरण का बोलिए, LT माइनस 2 टाइम है उस पर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। L बराबर देखिए ये T पर माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, मिलके क्या हो जाएगा, T पर 0 हो जाएगा, 0 का मान 1 होता है, खत्म हो जाएगा, L खाली हुआ। यहाँ भी -2 + 2 T के साथ है, मिलके 0 हो जाएगा, L खाली बच जाएगा, L बराबर 2 है। तो ये विमीय सूत्र लंबाई का क्या रहा, L, और RHS में L, तो बराबर हो गया ना। और M क्या रहा, M पर 0 है, L है, T पर 0 है, यहाँ भी डिजिट का कोई मीनिंग नहीं रहता है, ठीक ना। M पर 0, L, T पर 0, दोनों बराबर हो गया ना। तो अतः समीकरण सत्य है। क्या लिखेंगे, समीकरण सत्य है। कोई आपत्ति, चलिए इसको शॉर्ट ले लीजिए। अब हमारा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना कीजिए। अब 9th क्लास में सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर सूत्र पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो मैं पहले पढ़ाया हूं विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए। T बराबर 2π√L/g है। अब ये क्या है, जैसे कि सरल लोलक क्या होता है, किसी दृढ़ आधार से भारहीन रस्सी में किसी भारी वस्तु को लटका दी जाए और उसको एक बार दोलन करके छोड़ दिया जाए तो वो दोलन करते रहेगा, इसी को सरल लोलक कहते हैं। बाकी विशेष इसका व्याख्या पढ़ेंगे जब सरल लोलक टॉपिक आएगा ना। तो इसमें क्या है, एक रस्सी है, इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, L मान लेते हैं। ये जो गोला है इसका द्रव्यमान होगा, इसको M मान लेते हैं। इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण धरती काम कर रहा है, ये पृथ्वी है, इसका गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, ये खींचना चाह रहा होगा ना, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना मान लेंगे, G मान लेंगे। और इन सब के बीच में रिलेशन निकालना है कि ये जो दोलन करेगा तो एक दोलन करने में कितना समय लगेगा, इस सब राशि पर कैसे निर्भर करेगा हमको नहीं मालूम है, कैसे निर्भर करेगा पता नहीं, क्या होगा नहीं होगा ये भी हम नहीं जानते, 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं। लेकिन इतना राशि तैयार हो रहा है ये तो जान रहे हैं। एक सरल लोलक है तो उसका रस्सी का लंबाई होगा, कुछ गोला इसमें लटका हुआ है, गोलक का द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान अगर लटका हुआ है तो गुरुत्वीय त्वरण कम करेगा ही। तो फिर हम मान लेते हैं कि आवर्तकाल T है और वो समानुपाती है L पर X, M पर Y, G पर Z। जो इसका रूल है विमीय विश्लेषण का, इस विधि से आगे बढ़ेंगे, X y Z का मान निकालेंगे, इस पे रखेंगे, देखेंगे ये सूत्र आता है कि नहीं आता है। अब इसको सरल करते हैं। T बराबर
समानुपाती नियतांक के एल पर एक्स एम पर वाई जी पर जेड। अब के का मान प्रायोगिक विधि से ज्ञात किया जाएगा, बाकी सबका विमीय सूत्र रख देंगे ना। यहाँ टी का विमीय सूत्र क्या होगा, टी तो टाइम ही है, आवर्तकाल है। टी का विमीय सूत्र क्या चीज होता है, कैपिटल टी होगा, क्योंकि आवर्तकाल क्या है, समय है। लंबाई का विमीय सूत्र द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण का, हाँ राइट एकदम कैपिटल होगा, क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। सबको ऊपर के समीकरण में रखने पर ना, के को छोड़ देंगे। अभी क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि के कांस्टेंट राशि है। इसका विमीय सूत्र क्या है, टी बराबर एल पर एक्स एम पर वाई एल टी माइनस टू पर जेड। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ते हैं। टी बराबर अब देखिए यहाँ जेड भी आएगा, माइनस टू जेड इस पे भी आएगा, इस पे जेड आएगा, जेड और एक्स मिलके क्या आ जाएगा एल पर एक्स प्लस जेड। एम पर क्या होगा वाई, टी पर क्या हो जाएगा माइनस टू जेड। समघातता सिद्धांत से किससे लगाएंगे, यहाँ पे एक बार सजा के MLT के फॉर्म में लिखिए। एम नहीं है जीरो कर देंगे, एल नहीं है तो जीरो कर देंगे, टी पर एक है इधर लिखो, एम पर वाई है, एल पर एक्स प्लस जेड है, टी पर माइनस टू जेड है। इसको सजा दे, हमेशा MLT के रूप में ले लेना है, ठीक ना, तब सुंदर लगेगा देखने में। अब जो है समघातता सिद्धांत से हम जानते हैं कि प्रत्येक मूल भौतिक राशि का विमान दोनों तरफ बराबर होगा ना। एम का विमान एम के बराबर, एल का विमान एम के बराबर, टी का विमान टी के बराबर। तो y बराबर कितना निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा। y बराबर जीरो, पहले लिख देंगे समघातता सिद्धांत से, समघातता सिद्धांत से y बराबर जीरो। और किसका मान निकलेगा, एक्स प्लस जेड बराबर जीरो, एक्स प्लस जेड बराबर जीरो। और किसका निकलेगा माइनस टू जेड बराबर वन, माइनस टू जेड बराबर वन। अब देखिए y तो जीरो है ही, इससे जेड निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। जेड बराबर कितना हो जाएगा, वन बाय माइनस टू, यानी कि माइनस हाफ। अब जेड का मान यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ बराबर जीरो, x बराबर हाफ। अब x का मान, z का मान, y का मान समीकरण कहाँ निकला था, समानुपाती से हटाए थे, ये समीकरण एक में रखने पर क्या लिखेंगे, x y z का मान समीकरण एक में रखने पर x y z का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा, t बराबर के एल पर x कितना है हाफ है, उसके बाद क्या है m पर m का मान कितना है y का जीरो, फिर क्या है हाँ समीकरण एक में g पर z का मान कितना है, z का मान माइनस हाफ। यहाँ देखिए माइनस है कि कितना है माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ कर देंगे, माइनस हाफ नीचे ले जाएंगे तो प्लस हाफ बदल जाएगा। m जीरो है तो एक हो गया, खत्म हो गया, यानी कि t बराबर के एल पर हाफ g पर हाफ। ये नीचे क्यों हुआ, क्योंकि माइनस चिन्ह है, इसको प्लस करने के लिए पूरा राशि नीचे ले जाएंगे ना, अंश से हर पर ले जाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा घात का, हर को अंश ले जाएंगे तब भी घात का चिन्ह बदलेगा। अब हाफ पावर का अर्थ क्या होता है, रूट होता है, इसको हमने लिख सकते हैं t बराबर के रूट एल बाय जी। अब फिर लिखेंगे प्रायोगिक विधि से के का मान ज्ञात कर लिया जाएगा जो कि 2 पाई आता है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा t बराबर 2 जी। मतलब कि k का मान जब प्रायोगिक विधि से ज्ञात करेंगे तो उतना ही आएगा जितना 2 पाई का आता है, इसलिए k के जगह हम 2 पाई लगा देते हैं, ठीक ना। और अगर आपको ये लगता है कि हम क्यों नहीं लिखेंगे ये चीज़, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, समानुपाती में बदल दिए। यह अनुपात k कहाँ से आया था, समानुपाती को बदल लेते बराबर में, फिर बराबर को बदल दो समानुपाती में,
तो के क्या हो जाएगा, समानुपाती में बदल जाएगा। तो टी समानुपाती इतना हो जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कंपटीशन में, ठीक ना। कंपटीशन में आपको डायरेक्ट ये इस सूत्र पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बनता है फिजिक्स का, जब पढ़ाऊंगा, ठीक ना। जब कंपटीशन क्लास लूंगा उस समय आप लोगों को मैं आईएससी का एक एक सार चीज फिर दिखाऊंगा, ठीक ना। इसलिए मैं अभी एक बार चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देंगे इसको, ठीक ना, कि इसका जरूरत आपको कंपटीशन में पड़ेगा। कि सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या हुआ, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर अंडर रूट एल बाई जी। इसका काम कहाँ लगेगा, कंपटीशन में, और 11 में भी लगेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। मैं हर एक अध्याय, हर एक यूनिट के अंत में जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल होगा, हमारे पास किताबों में अवेलेबल है, सारे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर बताऊंगा, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, मुस्तैदी से पढ़िए। देखिए क्या कितना आराम से इसको बनाएंगे हम लोग। द्रव की एक छोटी बूंद, द्रव की क्या है, एक छोटी बूंद को हिलाने पर, अब बूंद एक तो रहेगा, उसको हिला देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, डोलेगा ना। तो कहता है हिलाने पर पृष्ठ तनाव के कारण, हाँ, और पृष्ठ तनाव उसका अगर रहेगा तभी तो वो बूंद बूंद ही रहेगा, अगर पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा तब तो जमीन पर पसर जाएगा। बात बुझे। तो द्रव की बूंद है और उस बूंद में पृष्ठ तनाव उसका ज्यादा है, कठोर होगा, कठोरता रहने के बाद पृष्ठ तनाव ज्यादा रहता है, कठोरता कम रहता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण यह बूंद दोलन करती है, क्या करने लगा, दोलन करने लगा। यदि इन दोलनों का आवर्तकाल टी उस बूंद के द्रव के घनत्व डी, घनत्व क्या है, डी, ये जो आवर्तकाल है, तब कहता है ये आवर्तकाल निर्भर किस पर करेगा, वो बता रहा है कि आवर्तकाल उस बूंद के द्रव के घनत्व डी, बूंद की त्रिज्या आर, पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। ये आवर्तकाल किस पर निर्भर किया, घनत्व डी, बूंद की त्रिज्या आर, पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। तब कहता है बीमा की सहायता से आवर्तकाल टी का इन राशियों के साथ, किन राशियों के साथ, घनत्व, त्रिज्या, पृष्ठ तनाव के साथ संबंध ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर। कि एक द्रव का बूंद है और कहता है उसको हिला दिए तो दोलन करने लगा। हाँ सर। बूंद क्या करने लगा, दोलन करने लगा। बूंद क्या क्या, दोलन करने लगा। तब अब दोलन कर रहा है, तब कहता है उस बूंद का जो घनत्व डी है, त्रिज्या आर है, पृष्ठ तनाव एस है, तो इन सब के साथ उस आवर्तकाल का दोलन करेगा। तो एक दोलन में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन में जो समय लगता है वो समय इन राशियों पर किस प्रकार निर्भर करता है, उस सूत्र को स्थापित करना है। कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे माना आवर्तकाल जो है समानुपाती है किसका, डी पर एक्स, आर पर वाई, आर पर वाई, एस पर जेड, एस पर जेड का, सबका समानुपाती है। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम है क्या सूत्र है, लेकिन मैं विमीय विश्लेषण जानता हूं, इसको लेके आगे बढ़ूंगा, सूत्र ओरिजिनल आ ही जाएगा। सर टी बराबर के, टी बराबर के, डी पर एक्स, डी पर एक्स, आर पर वाई, वाई, एस पर जेड। अब क्या करेंगे, ऊपर के समीकरण में विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र रखने पर, भाषा में लिख देना, ऊपर के समीकरण में विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र रखने पर टी का विमीय सूत्र क्या होगा बताइए, कैपिटल टी, डी, डी का विमीय सूत्र। अब डी है क्या हम भी नहीं जानते, लेकिन गौर से एक बार पढ़ने, द्रव के घनत्व डी, घनत्व डी है। घनत्व कहते हैं एकांक आयतन के द्रव्यमान को, जैसे कि पूरा भी आयतन है, क्या है, मैं पीछे का चीज याद दिलाता हूं, आयतन भी है, इसका द्रव्यमान m है, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, इसी को तो घनत्व कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, घनत्व। यहाँ डी लिखा है, डी, इसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी, क्योंकि घनत्व का अंग्रेजी क्या था, डेंसिटी, इसलिए डी भी लिया जाता है संकेत। तो डी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, फिर लोग बताइए, एम एल क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, एम एल पर -3। समझ में आया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एम एल पर -3। कैसे निकला समझे ना, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, यानी कि डी है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व क्या है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र
आयतन का, तो इसलिए घनत्व का क्या हो जाएगा। चलिए ये मैं याद आपको दिला रहा हूँ पीछे का पढ़ाई। आगे कहता है कि आर पर भी निर्भर है, आर पर वाह है। आर क्या है, आर क्या है, आर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एल। एस क्या है, एस का विमीय सूत्र एस है क्या भाई, पृष्ठ तनाव है। आप राशि को गौर से देखें, अगर गौर से नहीं देखेंगे तो मिस हो जाएगा। ये पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव क्या है, दिमाग से उतर के हम डेफिनेशन पर जाएंगे कि क्या है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। जैसे द्रव बूंद की सतह पर ये एल लंबाई, एल लंबाई पर एफ बल लगा है, तो एकांक लंबाई पर कितना लगेगा, यही है पृष्ठ तनाव। और शेष इसको अंदर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mlt - 2/l। एल खत्म होगा, mt - 2 हो जाएगा। क्या होगा, कैसे निकला समझे, क्योंकि पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mt/-2। हाँ, mt/-2। अब सबको यहां रख दीजिए। t बराबर के को छोड़ देंगे, इसका मान तो प्रायोगिक विधि से ज्ञात होगा। d का ml/-3, r का l, s का mt/-2। इसका घात कितना है, इसका घात है x है। इसका घात कितना है, y है। इसका घात कितना है, z है। ये y है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। m x है पावर, यहाँ m पर z है, यानी कि मिलके हो जाएगा m पर x + z। l पर क्या हो जाएगा -3x, y इसमें नहीं है, यानी कि -3x + y। फिर t पर क्या हो जाएगा, t पर -2z। कोई दिक्कत। और इधर t है तो m0 l0 t पर 1 लिख सकते हैं। अब समघातता सिद्धांत से क्या लिखेंगे, समघातता सिद्धांत से x + y का मान क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप ही लोग। x + y का मान क्या लिख सकते हैं, हाँ x + z का मान, x + z बराबर 0। -3x + y का मान बोलिए 0। -2z का मान बोलिए 1। कोई दिक्कत। अब यहाँ हमको दिख रहा है अकेला, आराम से निकल जाएगा मान। तो खाली z बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/-2, तो माइनस आगे लगा देते हैं। अब z निकल गया, z यहाँ रखेंगे तो x निकल जाएगा। देखना है हमको कौन सा तीनों में सिंपल है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x -½ बराबर 0, x बराबर ½ अब ये x और z मालूम है, ये हमको y चाहिए, y था ये, हाँ y है, y चाहिए। तो x का मान यहाँ रख देंगे -3 × x का मान कितना है, ½ + y बराबर 0 ना। तो खाली y बराबर कितना हो जाएगा, -3/2 है, उधर +3/2 हो जाएगा ना, y बराबर 3/2। अब x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं मिटाऊंगा। ये तो इधर कर सकता हूं यहाँ ना, छोड़िए नहीं मिटाता, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या हो जाएगा हमारा, एक बच्चा बोलिए t बराबर, बोलिए इंद्र बोल रहे हैं, हाँ सर, के और x का मान है ½ d पर x है, और d पर x ½ r पर y है, y का वैल्यू 3/2 3/2 s पर z है -½ s पर -½ है। कोई दिक्कत, -½ जैसे है मतलब s बटे में चल जाएगा, जाएगा कि नहीं, यानी कि k d पर ½ अब देखिए ये 3/2 है, अर्थात क्या है, ये 1.5 है। 3/2 क्या है, 1.5 है।
तो 3/2 जो है ये 1.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना हाफ, नहीं लिख सकते हैं? तो ये इसको हम यहाँ अगर इस तरह लिख दें, क्यूब और क्यूब दे के कर देते हैं हाफ, बात देखिए ना, वाह, अर्थात r पर क्यूब हाफ और बट्टे में चल जाएगा s पर हाफ, प्लस हाफ बन गया। अब अगला लाइन जो होगा क्या होगा कि अंडर रूट में ये हाफ 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 के कारण अंडर रूट कर देंगे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी आर पर क्यूब एस, ना हो गया? ये हाफ मिलके अंडर रूट बना दिया। तो यही हो गया। ये जो आवर्त काल है इस प्रकार इस पर निर्भर करेगा, के का मान प्रायोगिक विधि से ज्ञात कर लिया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत रहा? तो अब स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। किस पद्धति में करा है? MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। कहता है कोई इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखे तो क्या यह सत्य है? पता नहीं, हमको भी मालूम नहीं सत्य है कि नहीं है, हम जांच हमारे पास जांचने का मेथड है। कैसे जांचेंगे? हम लिखेंगे इसे बल का मात्रक, क्या चीज दिया है वो? न्यूटन। और न्यूटन जो है कहाँ से आता है? इसका विमीय सूत्र क्या होता है? न्यूटन किसके बदले में आया है? न्यूटन के बदले में आया है। न्यूटन एक्चुअल में है क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण से आता है। किससे आता है? द्रव्यमान गुना त्वरण से आता है ना। बल का मात्रक जो न्यूटन है द्रव्यमान गुना त्वरण से आता है। यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यह द्रव्यमान गुना बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये सूत्र हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र क्या होता है? mL T/-2 होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? और m जो है द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है? किलोग्राम हम लिख सकते हैं। और लंबाई का क्या लिख सकते हैं? मीटर। और समय का क्या लिख सकते हैं? सेकेंड-2। तो आ तो गया कि ये क्या लोटंकी, कुछ है ही नहीं, लोटंकी वाला हिसाब ही था, ठीक ना। ये बल का कह दिया है न्यूटन है, उसको उस तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत? तो न्यूटन है तो न्यूटन क्या है? ये बल गुना द्रव्यमान गुना त्वरण से निकला हुआ है। और इसके लिए विमीय सूत्र हम ले लेंगे। जब ये ऐसा ही मात्रक दिया रहता है, मात्रक से विमीय सूत्र निकालने का तब भी हम इसको देख के उसको बदल देंगे। और अगर वो विमीय सूत्र दे दिया है तो उससे हम ऐसा ही मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो सीधी बात है, बल वो न्यूटन के रूप में दिया है, न्यूटन से हम बदल दिए किस में? पहले विमीय सूत्र में। विमीय सूत्र को दिखा दिया हम मात्रक में ना, कि ये जो द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र है, इसके लिए सही मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ये लंबाई का विमीय सूत्र है, लंबाई के लिए सही मात्रक क्या होगा? मीटर। समय के लिए विमीय सूत्र है, इसके लिए सही मात्रक सेकंड। और घात तो बदलता नहीं है, हो गया ये। तो लिखेंगे तो सही है। क्या लिख देंगे? सत्य है। सत्य है कि किसी बैल ने अगर मात्रक न्यूटन के बदले में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिया है और पूछ रहा है सत्य है, तो बोलेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि जांच के दिखा दी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कोणीय वेग ओमेगा। आहा, पूर्व परिचित राशि हम लोग का कोणीय वेग। कोण में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, अर्थात एकांक समय में बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा E बराबर I ओमेगा स्क्वायर है। क्या है? E बराबर ½ I ओमेगा स्क्वायर है गतिज ऊर्जा। ये अंदर में पढ़ेंगे हम लोग, अंदर एक इसका स्पेशल बम्फर चैप्टर आएगा, ठीक ना। अभी खाली जानना है ई गतिज ऊर्जा है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है। और इसको आप कुछ नहीं जानिए, अभी इतने जानिए, जड़त्व आघूर्ण बराबर सूत्र होता है mr स्क्वायर। m द्रव्यमान है, r त्रिज्या कहिए, दूरी कहिए, जो कहिए, ठीक ना, दोनों मिलेगा वहां। तो आई बराबर mr स्क्वायर, m द्रव्यमान है, r त्रिज्या, जिसको हम फीता से माप सकते हैं, उसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो त्रिज्या कहो, दूरी कहो, दोनों के लिए क्या हो जाएगा? L। ये द्रव्यमान है, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक, इतना जान रहे हैं आप लोग। ऊर्जा का विमीय सूत्र जान रहे हैं? क्या होता है? mL2T-2। क्या होता है? ठीक,
तो कहता है कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना द्वारा व्यक्त की जाती है। बढ़िया है, कर दिया तो ये तो बहुत 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 बढ़िया बात है ना। गतिज ऊर्जा व्यक्त कर दिया। करना क्या है, विमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हुए आई की बीमा ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया बात है, चलो ये आई का तुम नहीं जान रहा है, हटाओ, आई का बीमा ज्ञात करना है। आई क्या है कुछ नहीं बताया, तो मैं ये भी नहीं जानता हूं क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, हम जानते ही नहीं है क्या है। केवल गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं, E बराबर हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। तो E ऊर्जा है तो इसका तो विमीय सूत्र जानते हैं। ओमेगा के बारे में वो कोणीय वेग बताया तो इसका तो विमीय सूत्र जानते हैं। सबका विमीय सूत्र रख देंगे, अंक का कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं है, आई का विमीय सूत्र निकल जाएगा। या तो पहले आई फ्री कर लेते हैं, दो मेथड है हमारे पास, आई फ्री कीजिए तो हो जाएगा 2E बाय होगा। अंक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, लिखेंगे विभिन्न भौतिक राशि का विमीय सूत्र रखने पर। क्या लिखेंगे, विभिन्न भौतिक राशि का विमीय सूत्र रखने पर। तो ई का विमीय सूत्र क्या होता है, ml2t-2। ओमेगा का क्या होता है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग थीटा बटे टी, टी पर -1 कौन का कुछ होता ही नहीं है, कौन चाप बटे त्रिज्या है, दोनों समान भौतिक राशि है, कट जाएगा। तो टी पर -1 ओमेगा का क्या होगा, समझ रहा है। तो सब रखो ना, तो आई का विमीय सूत्र नहीं निकल जाएगा। इसलिए आई का विमीय सूत्र बराबर, अंक का कोई विमीय सूत्र होता है, नहीं होता है, नहीं होगा। ई का ml2t-2, टी पर -1 है और इस पर स्क्वायर है, अर्थात ये -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात ml2। देखो मैं बताया था द्रव्यमान गुना दूरी पर स्क्वायर, आई का ये ना था सूत्र, यहाँ निकल गया। विमीय सूत्र भी बता रहा है, मैं बताया था आई बराबर mr²। ये मैं नहीं जान रहा था, क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है आई क्या है, लेकिन विमीय सूत्र जब निकाले दिख रहा है द्रव्यमान गुना दूरी पर स्क्वायर है। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी कण का विस्थापन x समय t पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x बराबर 80-BT² है। ये विस्थापन है, ये विस्थापन समय का पर कहता है, इस प्रकार निर्भर करता है विस्थापन कि x बराबर 80-BT²। अब एक चीज जान लीजिए, किसी भी भौतिक समीकरण में पद अगर जोड़ घटा में हो तो हर एक पद समान होगा। जैसे ये विस्थापन है, ये विस्थापन होगा, ये पूरा विस्थापन होगा, क्योंकि विस्थापन में बल जुट करके कभी भी विस्थापन नहीं निकलेगा। विस्थापन में समय जोड़ेंगे या घटाएंगे तो विस्थापन नहीं निकलेगा। गुना भाग में भले वो भिन्न भिन्न भौतिक राशि मिल जाएगा, लेकिन जोड़ घटों में अगर पद अलग हुआ है तो समान भौतिक राशि जुड़ करके ही समान भौतिक राशि निकाल सकता है या घट के। तो ये अगर विस्थापन है तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ऐसा कभी सुने हैं 4 किलोग्राम बराबर 3 किलोग्राम प्लस 20 रुपया? बैल समीकरण ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बैल समीकरण हो जाएगा। अगर इसको हम लिख देते हैं 6 रुपये बराबर 10 किलोग्राम प्लस 20 लीटर, तो ये भैंस समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैंस समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी ये जुटेगा घटेगा ही नहीं। तो हम जान रहे हैं भौतिक राशि का रूल कि समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि जुड़ेगा या घटेगा तो फिर वही भौतिक राशि निकलेगा। अब तो ये रूल जब हम जान रहे हैं, नहीं जान रहे थे तो याद दिलाए ना। तो 80 का विमीय सूत्र किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन का। x विस्थापन है ना, देखेंगे यहाँ 80 का क्या चीज, विमीय सूत्र निकालने का है, कैसा है मात्रक, मान मीटर में तथा समय इतना में तो मात्रक निकालने। तो 80 का मात्रक बराबर x का मात्रक, विमीय सूत्र कहता है बराबर विमीय सूत्र लिख देते हैं ना। ए बी कॉन्स्टेंट है तो कहता है ए बी का ही मात्रक निकालना है, निकाल देते, क्या दिक्कत है। ए गुना टी का मात्रक क्या होता है,
सेकेंड, टी का क्या आता है सेकेंड, बराबर एक्स विस्थापन है, इसका मतलब क्या होगा अबे मीटर होगा, क्या होगा मीटर। तो खाली ए बराबर क्या हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड, यानी कि ए का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। हो गया। दूसरा फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे दूसरा, फिर लिखेंगे बीटी स्क्वायर का मात्रक बराबर हाँ बीटी स्क्वायर का मात्रक बराबर एक्स का मात्रक। तो बीटी स्क्वायर बी ही है, टी सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बराबर मीटर, खाली बी बराबर मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बी का मात्रक क्या निकला मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे एक्स अक्ष के लंबवत तल के एकांक क्षेत्रफल, आहा क्या मजेदार हिसाब है। एक्स अक्ष के लंबवत तल, एक्स अक्ष के लंबवत तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड गुजरने वाले कणों की संख्या m। जैसे हमारा ये 3 डायमेंशनल एक्स ये है क्या कहते हैं तल है, यहां एक्स अक्ष पर एक दीवार खड़ा कर दिए, क्या कर दिए हैं एक्स अक्ष पर एक दीवार खड़ा कर दिए हैं। तो एक्स अक्ष पर वो क्या हो जाएगा लंबवत तल नहीं हो जाएगा, दीवार का जो तल होगा वो कैसा होगा लंबवत तल होगा। उससे कह रहा है एकांक क्षेत्रफल, किससे प्रति सेकंड, यानी कि एकांक समय में जो कण गुजर रहा है, कोई कण है गैस का कण है वो गुजर रहा है कितना से। जैसे कि यहाँ कोई दीवार खड़ा है, मान लेते हैं इस दीवार का क्षेत्रफल ए है और टी समय में कितना कण गुजर गया, बहुत सारा कण गुजर गया है, बहुत सारा कण गुजर गया, उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एन गुजर गया है। तो एकांक क्षेत्रफल से कितना गुजरेगा बटे ना, और टी समय में होगा तो एकांक समयों का पूछे क्या कर देंगे नहीं होगा। और यही चीज ये क्या लिखा है बड़ी एम लिख दिया है, बड़ी एम। बात समझे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड जो गुजरने वाली कण है उसकी संख्या का संकेत m लिया है, और m बराबर एक सूत्र दिखा दिया है बगल में जो भी हो। लेकिन m है क्या चीज जो समझ में आया कि वो जो दीवार एक्स अक्ष पर लंबवत खड़ा है उस दीवार के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितना कण गुजर रहा है ना उसकी संख्या है m। तो m बराबर है कुल कणों की संख्या, अगर n गुजर गया है कैपिटल N गुजर गया है तो एकांक क्षेत्रफल से कितना होगा a से भाग एकांक समय से कितना होगा, समझ गए। तो कैपिटल M का भी सूत्र क्या होगा, m का भी सूत्र क्या, अंक का कुछ होता है संख्या का कुछ नहीं होता है। तो a का हो जाता है क्या चीज L पर स्क्वायर और इसका t, अर्थात L पर -2 t पर -1, ये हो जाएगा m का भी सूत्र होगा। ठीक, ये चीज समझिए। तो वो कहता है वो जो सूत्र है इस प्रकार है, जहां n1 n2 क्रमशः x1 x2 पर एकांक आयतन, फिर वही वाली बात एकांक आयतन, कैसा आयतन एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है, और n2 में n1 घटा देंगे तो वो भी एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ही बचेगा। जैसे v आयतन में अणुओं की संख्या कुछ है n2 है, तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा n2 बटे v, ये है छोटी n2। फिर छोटी n1 भी वही है, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, अलग अलग जगह का आयतन लिया गया है। बात बुझे ना, ये कह रहा है क्या n1 n2 क्या है x1 x2 पर, जैसे इस जगह एक एकांक आयतन, फिर और आगे बढ़ जाओ x1 ये हो जाएगा, यहाँ ले लो एक वॉल्यूम x2, यहाँ पर एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, यहाँ एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितना लिया है n1, और यहाँ x2 पर जाएंगे तो एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या n2। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए कि n1 n2 का बीमा क्या होगा। जब वो एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है तो उसका बीमा क्या हो जाएगा L पर Q -3 नहीं हो जाएगा, क्यों
क्योंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है। संख्या का कोई विमा होता है? नहीं होता है। आयतन का होता है? क्या होता है? तो ये l पर -3 हो जाएगा। तब n2 में n1 घटा देंगे या n1 में n2 घटा देंगे। क्या लिखा है यहाँ? n2 - n1। तो ये जो भी कुछ बचेगा डेल nn बचेगा। ये भी तो एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ही है ना, अर्थात इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? l पर -3 हो जाएगा। समझे? और आगे सूत्र में क्या है? x2 - x1। ये तो विस्थापन दूरी है ना, दो दूरी है, इस दूरी में दूरी घटा देंगे, कुछ डेल x बचेगा, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। समझ में आया? सब कुछ जान गए। आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है। तब कहता है विशरण गुणांक कैपिटल D की विमाएं ज्ञात कीजिए। विशरण गुणांक जो है, विशरण गुणांक कैपिटल D, इसकी विमाएं क्या होंगे? तो इसका विमा तो आप लोग अब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूं, और ये सूत्र हम लोग अंदर में पढ़ेंगे। किसका शरीर दर्द करने लगा रे? सैम का? ठीक। m बराबर d n2 - n1 x2 - x1। ये कहता है कि x अक्ष का एक लंबवत तल है, उस लंबवत तल में एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो अणुओं की संख्या गुजर रहा है उसका एक सूत्र दिया हुआ है। इस तरह का सूत्र है। इस सूत्र में n2 n1 क्या है? तो x1 x2 दूरी पर एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है, तो इसको घटाएंगे तो वो भी एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ही बचेगा। यानी कि d खाली फ्री कर दो, d बराबर क्या हो जाएगा? m गुना x2 - x1 बटा n2 - n1। और निकालना क्या है हमको? निकालना है इसका विशरण गुणांक का विमीय सूत्र। तो लिखेंगे m क्या चीज है? m क्या है? एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले कणों की संख्या। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले कणों की संख्या। इसलिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र होगा, देखो क्या हम बता दिए कि a क्षेत्रफल से t समय में गुजरने वाली कणों की संख्या v हो, तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली कणों की संख्या क्या हो जाएगा? v बटे a बटे t ना हो जाएगा। कणों की संख्या सॉरी n है या कैपिटल n है, कुछ भी मान लेंगे। तो संख्या का क्या होता है विमीय सूत्र? कुछ नहीं होगा। इसका l2t अर्थात l पर -2 t पर -1, ये हो जाएगा ना? समझ में आया? तो हो जाएगा l पर t पर -1। फिर किसका लगेंगे? x2 - x1 बराबर डेल x मान लेते हैं, अर्थात ये क्या है? दूरी हुआ, दूरी का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? l। और क्या है? n2 - n1 बराबर डेल n कर देते हैं। ये क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। ये क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो v आयतन में अगर n ठो अणु है तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा? और संख्या का विमा क्या होता है? कुछ नहीं। आयतन का क्या होता है? l3 अर्थात l पर -3। यहाँ हो जाएंगे l पर -3। सबका मालूम हो गया? अब सबका यहाँ रख देंगे। इसलिए d का विमीय सूत्र बराबर m का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अब बताते चलिए आप लोग। यहाँ सब कुछ मैं लिख चुका हूँ। l पर -2 t पर -2 गुना, हाँ राइट, हाँ तो गलत रखाएगा तो उत्तर नहीं निकलेगा, फिर बोखेंगे। x2 - x1 का क्या हो जाएगा? l। n2 - n1 का कोई दिक्कत? तब सब मिक्सिंग कर दीजिए। -3 ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, -2 है यहाँ ना, तो माइनस में एक ठो बच गया, बचा ना। अब -1 ऊपर +1 हो जाएगा, साथ l² हो जाएगा और t पर -1। कोई दिक्कत? देखो तो ये आया है, आया। आगे बढ़े।
तो ठीक, अब लास्ट हो गया। चलिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस तरह बारी बारी से मैं कम से कम आपको 15-20 न्यूमेरिकल बनाने सिखा दूंगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। आपको यही सब फिर बनाना है घर में, ठीक ना। 8 अभी हम लोग सॉल्व किए ना प्रॉब्लम, 8 प्रॉब्लम आपको फिर से घर से बना के लाना है। कोई दिक्कत? ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।